और यह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, अपने जीवन स्तर में सुधार करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे। और इसी रीजन की वजह से ये जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन तो देते हैं। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। आजकल आप बहुत सारी न्यूज सुन रहे होंगे कि भारत की जीडीपी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि जीडीपी क्या होती है? जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? और क्या सच में जीडीपी बढ़ रही है या फिर नहीं? और जो ये ग्रोथ रेट है क्या वो फेक है? और जो ये ग्रोथ रेट है क्या वो सिर्फ पेपर पर ही बढ़ रही है? तो आज हम डिटेल में बात करेंगे जीडीपी क्या है, ये कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, जो भारत की बाउंड्री के अंदर एक साल में दी गई हैं, उनकी मनी वैल्यू, मतलब पैसे के रूप में उनकी क्या वैल्यू है, उसके टोटल को ही जीडीपी कहा जाता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रोस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, मतलब जो भारत की बाउंड्री के अंदर है, और जो टोटल है उसका मतलब है उत्पाद, मतलब हमने कितना उत्पादन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनकी जो टोटल मनी वैल्यू है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जैसे अगर हम सर्विसेज की बात करें, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस आप ले रहे हो, जैसे बस या ट्रेन से आप कहीं जा रहे हो, या फिर आप किसी डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो और बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो। जैसे आप बार्बर की शॉप पर जाते हो बाल कटवाने के लिए, और बाल कटवाने के बाद आप उसको 50 से 100 रुपए देते हो। इसका मतलब है उसने जो सर्विस दी है बाल काटने की, उसकी वैल्यू 50 या 100 रुपए है। तो यह जो वैल्यू है वो जीडीपी में काउंट होगी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं भारत की बाउंड्री के अंदर, जैसे कार, मोबाइल, शूज, कंपनी चाहे किसी भी देश की हो, बस जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत की बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए, वह भारत की जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि ये जो सारी कंपनियां हैं वो टैक्स भारत में ही देंगी। और जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद जब हम एनडीपी, जीएनपी या एनएनपी निकालते हैं, उस टाइम यह जो विदेशी कंपनियां हैं जो अपना प्रॉफिट अपने देश भेजती हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। और कोई भारतीय है जो विदेश में काम कर रहा है और पैसा भारत में भेज रहा है, जो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड है उसको भारत की जीडीपी में ऐड किया जाता है। तो यह सब बाद में कैलकुलेट किया जाता है। सो अब बात करते हैं जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो जीडीपी में जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी जो मनी वैल्यू है उसको ऐड किया जाता है। जैसे जिस मोबाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसको जिस कंपनी ने बनाया है उसने किसी कंपनी से बैटरी खरीदी होगी, किसी कंपनी से स्क्रीन खरीदी होगी, किसी से प्रोसेसर खरीदा होगा, लेकिन जीडीपी में जो वैल्यू काउंट होगी वो सिर्फ मोबाइल की होगी। जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है उसकी जो मनी वैल्यू है वही जीडीपी में काउंट होगी। सो अब बात करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट ही क्यों किया जाता है और जीडीपी को कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है। तो जीडीपी को हर साल कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जीडीपी से हमें हमारे इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है भारत में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। और अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो इसका मतलब है लोगों की इनकम कम है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, भारत की इकोनॉमी डाउन जा रही है। और गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमिक हेल्थ को देखकर ही अपनी पॉलिसीज बनाती है कि किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीडीपी है वो अमेरिका की है, जो कि लगभग 26 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, जिसकी जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, और उसके बाद 5वें नंबर पर भारत का नंबर आता है, जिसकी जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। और जिस स्पीड से हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो हम बहुत जल्दी तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। और जिस देश की जीडीपी जितनी स्पीड से बढ़ रही होती है तो उस देश में उतना ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। और इसलिए आप देखते हो मेक इन इंडिया पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जब भी जीडीपी का डेटा आप देखते हो तो वहाँ पर आपको दो प्रकार की जीडीपी देखने को मिलती है। एक होती है रियल जीडीपी और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है इसका मतलब है जो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा हो रही है, और इससे आपको जो रियल जीडीपी का डेटा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नॉमिनल जीडीपी है इसका मतलब है भले ही प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो रहा हो लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है, जिसके हिसाब से आपको नॉमिनल जीडीपी का डेटा देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आप जीडीपी का डेटा देखते हो तो आपको दो टाइप की जीडीपी देखने को मिलती है, जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट जो कॉन्स्टेंट प्राइस है इसका मतलब है उसमें 2011 और 12 को बेस ईयर लिया गया है, और जो जीडीपी एट करंट प्राइस है इसका मतलब है उसमें पिछले साल को बेस ईयर लिया गया है। और जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर भी निकाला जाता है।
जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता और जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसमें टैक्स को इंक्लूड किया जाता है और 2015 के बाद जीडीपी को मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाता है। सो अब बात करते हैं जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसको मेजर कैसे किया जाता है। तो जीडीपी को दो प्रकार से मेजर करते हैं, एक होता है क्वार्टरली, जैसे हर 3 महीने में, जैसे कि जो पिछले क्वार्टर की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो थी 8.4। इसका मतलब है पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में अक्टूबर से दिसंबर अगर जीडीपी 100 थी तो इस साल इन्हीं 3 महीनों में जो जीडीपी है वो है 108.4, मतलब 8.4 ज्यादा है। और ऐसे ही जो जीडीपी है उसको एनुअली भी मेजर किया जाता है, जो कि इस साल भारत की जीडीपी लगभग 7 से 8% के बीच रहने का अनुमान है। सो अब बात करते हैं क्या भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या वो सिर्फ पेपर में बढ़ रही है, क्या रियल में जीडीपी बढ़ रही है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट मेजर की गई है तो वो मूडीज के द्वारा की गई है, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। इसके अलावा और भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैं जो कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ को काफी अच्छा बता रही हैं। उनका कहना है कि भारत की जीडीपी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये आगे भी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आप भी देख रहे हो जैसे भारत में काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे कि जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वह काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। जैसे आपको आजकल बहुत सारे सुपरफास्ट हाईवे देखने को मिल रहे हैं, सुदर्शन सेतु जैसे ब्रिजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो भी देखने को मिली। इसके अलावा बहुत ही जल्दी भारत में आपको जापान की बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ ही भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे टाटा अभी भारत में ही आईफोन मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर उनको डेवलप कर रहा है। और जैसे जैसे भारत में डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और जैसे जैसे भारत में डेवलपमेंट होगा लोगों की इनकम और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उन्हें रोजगार मिलेगा। जैसे अगर हम हमारे राम मंदिर की बात करें तो उसके आसपास होटल मॉल्स वगैरह ओपन होंगे और साथ ही और भी छोटे छोटे शॉप ओपन होंगी। इसके अलावा जो फेरी वाले हैं जो रेहड़ी पर अपना सामान बेचते हैं वो लोग भी वहाँ पर काम करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और यह जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, अपने जीवन स्तर में सुधार करते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ पे। और इसी रीजन की वजह से ये जो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं वो जीडीपी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास इनका प्रॉपर डेटा नहीं होता। गवर्नमेंट के लिए ये लोग अनएम्प्लॉयड ही हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जरूरी नहीं है जो इनकम हो डेली ही होगी। हो सकता है किसी दिन आपकी इनकम ज्यादा हो, किसी दिन इनकम कम हो, लेकिन जीडीपी में ये लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी रीजन की वजह से भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको खत्म करने के लिए हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हो और ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।